जब जब दलितों के ऊपर शोषण होता है, वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई थी, जो भी मददगार इसके अंदर आएगा उन्हें रोका जाएगा किसी भी कारण। सिर्फ मकसद बीजेपी आरएसएस का एक ही है कि इस बच्ची को न्याय ना मिल पाए। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे राहुल गांधी जी ने इस परिवार की आकर मदद की थी, ऐसे ही कुछ षड्यंत्रकारी आरएसएस के बीजेपी के एजेंटों ने उस परिवार को गाड़ियों में घुमाया था, उनके ऊपर प्रेशर बनाया था, उन्हें पैसे देने का लालच दिया था, जो कि हमने मीडिया के अंदर सारा सब कुछ कवर भी किया। हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन भी दी, मतलब शिकायत भी दी, लेकिन उन लोगों पर, उन एजेंटों पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार को धमकाया गया, खुद परिवार बताता है, मीडिया में बताया। जैसे सीएम केजरीवाल साहब ने 10 लाख रुपए बोले थे और 5,85,000 रुपए का चेक तो पीड़ित परिवार की मदर बोलती है कि राखी बिरलान जी देने के लिए आई थी, उसमें भी पैसे वैसे इन्होंने खाए। और राहुल जी ने ये बोला था कि हम इस परिवार के साथ, आपके साथ अंत तक खड़े हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा राहुल गांधी जी का कि दुख की घड़ी में जो उन्होंने हमारा हौसला, हमें हौसला दिया। अगर उन्होंने हमारे लिए पसीना बहाया है तो हम तो वाल्मीकि समाज से आते हैं और हमेशा यही बात कहते हैं, जो भी हमारे लिए पसीना बहाते हैं हम उनके लिए खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार होते हैं। पूरी दिल्ली को बंद किया जाएगा, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हमारी सभी जगह बात हो गई है। गुड़गांव शेर सिंह वाल्मीकि केस के अंदर एसएचओ, पुलिस वाले मुझे धमकी देते हैं, मेरे पर गोलियां चली। ये षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि मैं डर जाऊं, या हमारे टीम के सदस्यों को इसलिए डराया जा रहा है कि दब जाए और इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दे, तो ये केस को छोड़ दें। हम डरने वाले नहीं हैं, अंत तक परिवार के साथ में खड़े रहेंगे। क्या राहुल गांधी पर लगेगा पॉस्को? ये अपने आप में सवाल है। 2021 में दिल्ली नागल कैंट में एक दलित नाबालिग महज 9 साल की बच्ची के साथ एक शमशान घाट के पुजारी ने अपने 3 साथियों के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया था। आपको बता दें, उस घटना के बाद तमाम समाज सेवी, नेता और तमाम लोग उस बच्ची के परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्हीं नेताओं में एक नाम राहुल गांधी का भी शामिल है, जिसमें ये कहा गया कि राहुल गांधी ने बच्ची के माँ बाप की फोटो, नाम रिवील कर दिया है, सोशल मीडिया पे डाल दिया है, जिसको आधार बनाते हुए मकानंद सुरेश ने एक याचिका कोर्ट के अंदर दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसमें कानून का उल्लंघन हुआ है। कानून के तहत नाबालिग पीड़िता के माँ बाप की फोटो और नाम साझा नहीं करना चाहिए था, जो कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने किया। इसी के चलते 23/11/2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है, अपना स्टेटस जो है वो कोर्ट को बताएं। इसी घटना में जो सेम एफआईआर है वो विकास कांगड़ा पे भी की गई थी। आपको बता दें, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के हरियाणा संयोजक हैं विकास कांगड़ा, जिन्होंने इस बच्ची के लिए पुरजोर तरह से आवाज उठाई। और तमाम नेता, जब अरविंद केजरीवाल, राजेंद्र पाल गौतम, राहुल गांधी, तमाम लोग मिलने जा रहे थे, उस परिवार को हिम्मत देने के लिए विकास कांगड़ा वहां मौजूद रहे अपने दल बल के साथ। आपको बता दें, विकास कांगड़ा पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी, पॉक्सो लगाया गया था, उन पे भी सेम आरोप थे जो राहुल गांधी पे अब लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने एक पीड़िता के माँ बाप का नाम, पीड़िता का नाम और फोटो सोशल मीडिया पे साझा कर दिए हैं। जिसके बाद विकास कांगड़े के वकील, सुप्रीम कोर्ट लॉयर महमूद प्राचा ने उनको बेल दिला दी थी। विकास कांगड़ा ने एक वीडियो जारी कर तमाम चीज़ें बताई हैं और कई खुलासे किए हैं। विकास कांगड़ा ने कहा कि मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के राष्ट्रीय संयोजक महमूद प्राचा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने इस केस को और ना जाने ऐसे तमाम SC ST एट्रोसिटीज़ के केसेस को वो देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है विकास की ओर से कि तमाम जो सरकार है वो विकास कांगड़ा को परेशान कर रही है। विकास कांगड़ा का साफ तौर पे कहना है कि पहले भी हमने कई एट्रोसिटीज़ पे काम किया है। विकास कांगड़ा का साफ तौर पे कहना है, मुझ पे गोलियां भी चली, जानलेवा हमला भी हुआ। अगर प्रशासन ये सोच रहा है कि हम डर जाएंगे, दब जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा कतई होने वाला नहीं है। अपनी एक वीडियो जारी करते हुए विकास कांगड़ा ने कहा है कि हम SC कमीशन भी जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति अपना रहे हैं।
वहीं विकास कांगड़ा ने राहुल गांधी जब उस परिवार से मिले थे, विकास कांगड़ा भी वहां मौजूद थे, राहुल गांधी की विकास कांगड़ा से ही बातचीत हुई थी। विकास कांगड़ा ने कहा है राहुल गांधी ने ये सुनिश्चित किया था कि इस परिवार का हम अंत तक साथ देंगे। विकास कांगड़ा का साफ तौर पे कहना है जो धाराएं राहुल गांधी पे लगाने की बात कही जा रही है, पॉक्सो एक्ट लगाने की बात करी जा रही है, वही सेम एक्ट विकास कांगड़ा पर भी लगाया गया था, लेकिन विकास कांगड़ा को इस पे बेल मिल गई। अब क्या राहुल गांधी पे ये पॉक्सो एक्ट लगेगा, और अगर लगेगा तो बेल कब तक मिल पाएगी, ये अपने आप में सवाल होगा। विकास कांगड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली कैंट नांगल की एक 9 साल की बच्ची के साथ जो 3 साल पहले जो दरिंदगी की गई थी शमशान घाट के पुजारियों ने और 3 लोगों ने, उस केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट महमूद पराचा सर और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी टीम, जैसे कि हमारे नेशनल कन्वीनर एडवोकेट महमूद पराचा सर, और इस केस में पूरी जान लगा रखी है। पीड़ित परिवार के साथ अभी भी लास्ट टाइम तक हम इस केस में लगे हुए हैं। कोर्ट के द्वारा सभी जितने भी जो भी इसमें चल रहा है, इस केस में हम पूरी भागीदारी दे रहे हैं और एक बड़े आंदोलन की भी अब तैयारी की जा रही है। अभी बीच में ही आजकल में ही एक खबर आप लोग देख रहे होंगे कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो इन्होंने पॉक्सो एक्ट हाई कोर्ट ने जो दिल्ली पुलिस से जो जवाब मांगा है कि अब तक राहुल गांधी के ऊपर जो पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, इस बच्ची की मदद करने के लिए जो राहुल गांधी जी की जो ट्वीट किया था राहुल गांधी जी ने, उस ट्वीट के ऊपर इनके ऊपर एक पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुझ पर तो पहले से ही ये मुकदमे दर्ज है, जिसकी मैं तारीख भुगतता हूँ, और मैंने मेरे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हमारे महमूद पराचा सर जो हमारे नेशनल कन्वीनर है, उन्होंने पहले ही मुझे बेल दिला दी थी इस केस में, और अब राहुल गांधी जी के ऊपर भी ये केस मतलब लगाया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जब जब दलितों के ऊपर शोषण होता है, वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई थी, जो भी मददगार इसके अंदर आएगा उन्हें रोका जाएगा किसी भी कारण। सिर्फ मकसद बीजेपी आरएसएस का एक ही है कि इस बच्ची को न्याय ना मिल पाए। खैर, राहुल गांधी जी अपना देखेंगे, हम अपना देख रहे हैं, और हमारे एडवोकेट साहब ने महमूद पराचा सर ने तो मुझे बेल दिला दी थी, और अभी बहुत बड़ा इसके अंदर आंदोलन भी होने वाला है और एससी कमीशन का बहुत जल्द घेराव किया जाएगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जैसे राहुल गांधी जी ने इस परिवार की आकर मदद की थी, ऐसे ही कुछ षड्यंत्रकारी आरएसएस के बीजेपी के एजेंटों ने उस परिवार को गाड़ियों में घुमाया था, उनके ऊपर प्रेशर बनाया था, उन्हें पैसे देने का लालच दिया था, जो कि हमने मीडिया के अंदर सारा सब कुछ कवर भी किया, सब कुछ बताया भी हमने कि ये लोग हैं, और हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन भी दी, मतलब शिकायत भी दी, लेकिन उन लोगों पर, उन एजेंटों पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार को धमकाया गया, खुद परिवार बताता है, मीडिया में बताया, और किस तरीके से लोगों ने 10 लाख रुपए दे क्या बोलकर, जैसे सीएम केजरीवाल साहब ने 10 लाख रुपए बोले थे, और 5,85,000 रुपए का चेक तो पीड़ित परिवार की मदर बोलती है कि राखी बिरलान जी देने के लिए आई थी, उसमें भी पैसे वैसे इन्होंने खाए। मतलब कि कहने का ये है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो गाड़ियों के अंदर इस एजेंट बनकर इस परिवार को घुमा रहे थे और प्रेशर दे रहे थे परिवार को कि केस वापस कर लो, धरने से उठ जाओ। ये मुझे बंद भी किया गया, मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, अभी भी दुनिया भर के मुकदमे, इतने मुकदमे सैकड़ों मतलब के बराबर, मतलब ऐसे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अब हरियाणा पुलिस से दिल्ली पुलिस मिल चुकी है, वहाँ पर झूठा मुकदमा हमें ही दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी ने सिर्फ परिवार के लिए और हमारे साथ में खड़े होकर, मुझसे खुद बात हुई थी और राहुल जी ने ये बोला था कि हम इस परिवार के साथ, आपके साथ अंत तक खड़े हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा राहुल गांधी जी का कि दुख की घड़ी में जो उन्होंने हमारा हौसला, हमें हौसला दिया। अगर उन्होंने हमारे लिए पसीना बहाया है तो हम तो वाल्मीकि समाज से आते हैं और हमेशा यही बात कहते हैं, जो भी हमारे लिए पसीना बहाते हैं हम उनके लिए खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार होते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब पूरा जी जान से इस केस में लगे हुए हैं। मैं अपने समाज से दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि इस केस के अंदर बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है दिल्ली कैंट का, मैं आपको लिंक भी सेंड करूँगा और ये फ़ोटो भी सेंड करूँगा।
जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। और पूरा वाल्मीकि समाज में हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, आप लोगों को दोबारा इस आंदोलन को जगाने की ज़रूरत पड़ चुकी है। हम बहुत जल्द एससी कमीशन का घेराव करने जा रहे हैं। शेर सिंह परिवार की एक संगम विहार के अंदर और वाल्मीकि का केस खुद मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन लड़ रहा है, जिसके वकील भी हमारे महमूद प्राचा सर है। अभी इन केसों को लेकर हम जो है एससी कमीशन का घेराव करेंगे, क्योंकि हमारा वो घर है और हमें न्याय भी वहीं से मिलेगा। जब कहीं पर भी हमें न्याय मिलेगा तो एससी कमीशन का गठन इसीलिए किया गया था कि एससी कमीशन एससीओ के ऊपर अगर दलितों के ऊपर कुछ भी अत्याचार होगा तो एससी कमीशन उसकी देखरेख में कार्रवाई कराएगा। रही बात आंदोलन की, बहुत जल्द आपको डेट भी बताई जाएगी, बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एससी कमीशन से शुरुआत की जाएगी, दिल्ली कैंट का दोबारा घेराव किया जाएगा, पूरी दिल्ली को बंद किया जाएगा, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हमारी सभी जगह बात हो रही है। और इसी केस से रिलेटेड गुड़गांव शेर सिंह वाल्मीकि केस के अंदर एसएचओ पुलिस वाले मुझे धमकी देते हैं, मेरे पर गोलियां चली। ये षड्यंत्र सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि मैं डर जाऊं या हमारे टीम के सदस्यों को इसलिए डराया जा रहा है कि दब जाए और इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दे तो ये केस को छोड़ दें। हम डरने वाले नहीं हैं, अंत तक परिवार के साथ में खड़े रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि। जैसा कि आपने सुना, विकास कांगड़ा जो कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के हरियाणा संयोजक हैं, उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें बताई। उसमें कई एट्रोसिटीज़ की जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बताया, किस तरह उन्होंने इस पीड़िता के परिवार का साथ दिया, आवाज़ उठाई और किस तरह मैनिपुलेशन हुआ सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से, क्या कुछ उन्होंने खुलासे किए वो आपके समक्ष रख दिया गया है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट महमूद प्राचे की क्या भूमिका रही है और कई एट्रोसिटीज पे जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने जानकारी साझा करी है। अब राहुल गांधी पे अगर पॉस्को एक्ट लगता है तो क्या राहुल गांधी के साथ होगा, क्या उनको भी आसानी से बेल मिल जाएगी, तमाम ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। विकास कांगड़ा साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपना देखेंगे, हम अपना देख रहे हैं। सेम एक्ट लगने के बाद हमें बेल मिल चुकी है। अब राजनीति इसमें कितनी गर्म होगी, क्या कुछ रहेगा, ये समय ही तय करेगा। आप इस पूरी घटना पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। जो देश के अंदर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप साझा कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। आप हमारे चैनल को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।